उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भर रहे हैं। कोई अपने समर्थकों के दम पर तो कोई अपने सियासी वर्चस्व के सहारे या फिर कोई विधानसभा में किए काम के सहारे। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो सिर्फ अपने काम नाम पर इस चुनावी रण में उतरा है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ पश्चिमी सीट से बसपा कायम रजा खान की। देखिए रिपोर्ट। अपने कार्यों से जनता की पसंद बने कायम रजा खान लखनऊ पश्चिमी सीट से हैं बसपा के प्रत्याशी। चुनावी रण में तोड़ेंगे बसपा की हार का चक्रव्यूह। कितने खरे उतरेंगे कायम रजा खान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। इस बार के चुनाव में खास बात ये है कि अधिकतर पार्टियां बेहद ही साफ सुथरी छवि के और जनता के बीच निस्वार्थ भाव से काम करने वाले नेताओं को चुनाव में तरजीह दे रहे हैं। ऐसे ही एक साफ और ईमानदार व्यक्तित्व के नेता जिनको बहुजन समाज पार्टी द्वारा राजधानी लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, उनका नाम है कायम रजा खान। लखनऊ पश्चिमी सीट से बसपा ने कायम रजा खान पर भरोसा जताया है और इस सीट से जीत निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्याशी रजा खान ने भी मायावती के भरोसे पर खरा उतरने के लिए तैयारी तेज कर दी है और जनता का आशीर्वाद पाने के लिए इस चुनावी रण में उतर चुके हैं। जहां भी जा रहे हैं समर्थन की बाढ़ आ रही है। चुनावी मौसम में जनता उनके ऊपर आशीर्वाद की बारिश कर रही है। इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है कि बसपा प्रत्याशी को संभालना शायद मुश्किल हो रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, पहले से ही वो जनता के प्यारे रहे हैं। उनका अंदाज, उनका नाम सुन लोग खुद ब खुद उनके लिए दौड़े चले आते हैं। आए भी क्यों ना, क्योंकि कायम रजा वो शख्सियत है, धूप हो, बारिश हो या हो तूफान, जब कभी भी जनता को दुखी देखा दौड़े चले आए। ना रात देखी न समय देखा, बस देखा तो जनता का दर्द। और यही वजह है कि जब वो क्षेत्र में निकलते हैं तो उनके आने की आहट सुन लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। बात करें काम की तो जहां भी समस्याओं का अंबार देखा तुरंत संज्ञान लेते हुए उस काम को बड़े चाव से कराया। न जात देखी न पात देखी, देखा तो सिर्फ क्षेत्र का बुरा हाल, जिसे अपना फर्ज न होते हुए भी बखूबी निभाया। इस समय हम पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कैसे क्षेत्र में जहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कायम रजा खान हैं और तमाम जनता से बात करें उन्होंने यही बताया कि काफी विकास जो इन्होंने कराया। ये पुलिया पीछे देख रहे हैं और ये पुलिया भी इनके द्वारा ही बनवाई गई है। क्या लगता है पश्चिमी जो क्षेत्र की अगर बात की जाए लखनऊ विधानसभा की, क्या लगता है? देखिए, पूर्वी दिन खेड़ा वगैरह मालपुर है, इधर आप देखिए जाके इतनी जर्जर हालत है। ये रास्ते देख लिए, ये आज उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी का ये वो है पूर्वी दिन खेड़ा। 20-30 साल से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ और कोई सब ऐसे ही पड़ा है। लोग बेचारे में रस पानी गिर जाता है तो लोग जो है निकल नहीं पाते हैं। और ये देखिए पुलिया अभी हमने 3-4 महीने पहले बनाई थी, 3-4 महीने पहले पुलिया बनवाई है। बच्चे जो स्कूल जाते थे 3-3, 4-4 किलोमीटर घूम के जाते थे स्कूल, तो हमें देखा कि परेशानी है बच्चों को। लेकिन जनता की अगर बात की, जनता ने कहा कि यहाँ पर आपने वो काम भी करवाए जो यहाँ पर जरूरत थी बिना विधायक रहते हुए। तो अगर विधायक जनता चुनेगी तो विधायक जनता चुनेगी तो सबसे पहले जो रोड नहीं है, ये बहुत 20 साल से यहाँ लोग निकलने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले ही रोड वगैरह का हम काम करवाएंगे। तो पूर्वी दिन खेड़ा की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के अंदर लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को वो सुख सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा सके जो उनकी जरूरत है। और ऐसे में लगातार वो प्रयास करते करते अब जब बसपा के प्रत्याशी बने हैं और ऐसे में यहाँ की जनता भी यही मांग कर रही है कि इस बार जो है कायम रजा खान को अपने साथ
अपने लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए आगे भेजना है। कहने को कह सकते हैं कि हर राजनीतिक व्यक्ति की पहचान पार्टी या उसके राजनीतिक जीवन से होती है, लेकिन रजा खान की पहचान उनके काम से है। अगर उनकी राजनीति की कुंडली को खंगाले तो कई दशकों से इनका परिवार राजनीति में अपनी सेवाएं देता रहा है। सुख में एक बार के लिए ना सही, लेकिन दुख की घड़ी में हमेशा इनका परिवार खड़ा रहा है। इनकी सुबह जनता की सेवा से शुरू होकर और शाम जनता के दुख दर्द को निपटाने पर खत्म होती है। और यही वजह है कि बसपा ने कायम रजा खान को उम्मीदवार बनाया। देखिए, मुस्लिम समाज, दलित समाज और ब्राह्मण समाज, अभी ये जो है सर्वजन समाज हमारे साथ आ गया है और बहुजन समाज पार्टी के 2022 में सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कर लीजिए, दलित समाज, मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज इतनी टाइम पूरा एकजुट जुटा हुआ, बाकी अन्य समाज भी हमारी बहन जी के साथ में है। बीजेपी 80-20 की बात करती है, 20% यानी कि मुसलमान है, वो कहती है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। 80% की बात करती है। आप कितनी सीटों की बात करते हैं, कितने परसेंटेज की बात करते हैं? देखिए, 80% की अगर बात कर रही है, हाँ। अगर बीजेपी तो आज तक टिकट क्यों नहीं क्लियर कर रही? उनका इंटरनल मामला है, करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी के खिलाफ टिकट ही नहीं क्लियर कर पा रही। बहन जी ने 3 महीना पहले टिकट क्लियर कर दिया है। अगेंस्ट में न सपा उतार पा रही, न बीजेपी उतार पा रही। कायम रजा खान का कहना है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के बीच ही काम करते हैं। हाँ, हम आज के दौर के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया पर उतने ज्यादा सक्रिय नहीं है, पर जनता तो हमारा काम जानती है। हम अपनी उसी निस्वार्थ सेवा के बलबूते ही चुनाव में उतरे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता अन्य पार्टियों के लुभावने वादों को नकार कर मुझ में यानी कि बसपा पार्टी में अपना विश्वास दिखाएगी, क्योंकि बसपा ही वो पार्टी है जो जनता के लिए हमेशा से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.